नाजरीन, इस टाइम इस्लामाबाद में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी कि खादिम रिज़वी का धरना जारी है। इस धरने के हवाले से बड़ी ही मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ हमारे सामने आ रही हैं और ये धरना एक वक्त में पुलिस के दरमियान और कारकुनों के दरमियान शदीद झड़प की बाइस भी बना। इस धरने में पुलिस पे ऊपर अटैक किया गया मुजाहिरीन की जानिब से और एक वक्त में ये एक जंगी मैदान की सूरत हाल इख्तियार कर चुका था फैज़ाबाद। कोशिश ये थी कि जो मुजाहिरीन हैं वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकें, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जिसके बाद मनाज़र काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए। आज की इस वीडियो में ऐसी धरने के मुतालिक बात करने वाला हूँ कि बेसिकली खादिम रिज़वी के मौलाना खादिम रिज़वी साहब के क्या मुतालबात हैं इस धरने के मुतालिक, यानी कि इस धरने का क्या पर्पज़ है और इस टाइम क्या मौजूदा सूरत हाल है उस जगह के ऊपर, और जो पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं मुजाहिरीन के साथ वो किस दर्जे की थीं, और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है इस सारे मामले से मुतलिक वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हुआ यूँ कि फ्रांस के अंदर जो किया गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, उसके ख़िलाफ़ एक मार्च होना थी। इस मार्च को जो है वो TLP तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मौलाना खादिम रिज़वी साहब ने लीड करना था। अब इस मार्च के अंदर हुआ यूँ कि ये मार्च इस टाइम एक धरने की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि फैज़ाबाद के ऊपर जो झड़प हुई बिटवीन पुलिस के दरमियान और मुजाहिरीन के दरमियान, उसके बाद ये अभी ये सिटअप बन चुका है और इस टाइम वो लोग वहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर बैठे हैं। फैज़ाबाद बेसिकली एक जंक्शन है और बड़ी ही अहम शाहराह है। इसके अलावा इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है ताकि मुजाहिरीन इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो सके। इस धरने ने मौलाना खादिम रिज़वी को दोबारा से 2017 वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है और जो मुजाहिरीन हैं वो एक वक्त में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। अब सवाल ये है कि आखिर ये मुजाहिरीन हैं कितने। एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मुजाहिरीन 3000 हैं और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये 5000 हैं। अगर हम इसका रफ फिगर बनाएं तो तकरीबन 4 से 5000 के दरमियान जो है ना लोग वहाँ पर मौजूद हैं और कई दूसरे लोग जो मकामी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इस टाइम सर्दी का समा है और बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो वो मकामी जो लोग हैं वो उनकी मदद भी कर रहे हैं। अब बेसिकली मौलाना खादिम रिज़वी के मुतालबात क्या हैं और आखिर ये धरना हो क्यों रहा है। ये मार्च था, इस मार्च का मकसद ये था कि जो फ्रांस की एम्बेसी है उसको बंद किया जाए और जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, क्योंकि जो फ्रांस के अंदर जो खाके बनाए गए और वो सारा एक पूरा सीन था, जिसके बाद फ्रांस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे हुए और वो कत्ल गैरत का एक सिलसिला उनके अपने मुल्क के अंदर शुरू हो गया। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मौलाना साहब का ये मुतालबा है कि किसी तरीके से फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से मुल्क बदल कर पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए और फ्रांस के साथ तमाम सिफारती ताल्लुकात को ख़त्म करते हुए जो फ्रांस की एम्बेसी मौजूद है उसको बंद कर दिया जाए। अब इस मुतालबे के हवाले से जो इनका मुतालबा ये था कि फ़्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए। ये मुतालबा काफ़ी हद तक जेन्युइन है और ठीक भी है, क्योंकि एक आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होता है और अब तक पाकिस्तान ने कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया। इस हवाले से मौलाना खादिम साहब का ये जो मुतालबा है कि फ़्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, ये काफ़ी हद तक मुतालबा जायज़ और दुरुस्त लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया गया। लेकिन जो एम्बेसी बंद करने का मामला है ये थोड़ा मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि एम्बेसी या सिफारती ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते आप किसी मुल्क के साथ, और फ्रांस जैसे मुल्क के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस तरह का इक़दाम किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री ने भी नहीं उठाया। इवन तक जब तुर्की का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग आया रिप्लाई इस सारे सिनेरियो में, तुर्की ने भी फ्रांस की एम्बेसी बंद नहीं की। इसके अलावा जो पाकिस्तानी फ्रांस के अंदर मौजूद हैं ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देगा, तो इस सिनेरियो में ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। जो दूसरा इनका मुतालबा है खादिम रिज़वी साहब का, वो बड़ा ही एक बात है जिससे मुतल्लिक जो आपके साथ शेयर करनी है। वो मुतालबा कुछ इस तरह से है कि मौलाना साहब ये चाहते हैं कि जो फ्रांस की एम्बेसी मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, उस एम्बेसी के सामने जो है ना वो धरना देना चाहते हैं। वो कह तो रहे हैं कि ये पूरा मन धरना होगा, लेकिन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से फ्रेंच एम्बेसी को आग लगाई जा सकती है, जिसके बाद से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट कर ली गई है और आप ये इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मीडिया को इस धरने की कवरेज से भी रोक दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस धरने की कवरेज नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये हालात को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकता है और ये सारी सिचुएशन
बिगाड़ सकता है। ये जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या सूरत हाल बनी और किस लेवल के टेयर गैसेस इस्तेमाल किए गए इस धरने के अंदर और वो क्या सारी सूरत हाल बनी, ज़रा वो एक बार देख लीजिए। और इस टाइम कहा यह भी जा रहा है कि जो मुजाहिरीन हैं उनके पास डंडे मौजूद हैं और कई दूसरे इस तरह के औजार हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं जब इन दोनों के दरमियान झड़पें हुई। और उसके बाद पुलिस को मजबूरन जो है ना सख्त एक्शन लेना पड़े, क्योंकि इनकी कोशिश है कि शहर में दाखिल होकर फ्रेंच एम्बेसी तक जा पहुँचें। अब ये सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली इमरान खान की ये स्टेटस आया, अपना ये स्टेटमेंट आई है कि किसी भी किस्म के जलसों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान में। दूसरी जानिब फैज़ाबाद के अंदर धरना जारी है। तो अब इस सारी सूरत हाल को किस तरह काउंटर होंगे और क्या जो है ना वो इस्तेमाल करेगी हुकूमत, हथियार इस्तेमाल करेगी या क्या हिकमत अमली अपनाएगी इस धरने से मुतल्लिक, और किस तरह से ये सारी सूरत हाल बनने वाली है। सारे वाक़े से अपडेट ये है कि मौलाना काज़िम रिजवी साहब इस टाइम पहुंच चुके हैं फैज़ाबाद धरने के ऊपर, वो मौजूद हैं और उसके बाद वो कुछ ही देर में ख़िताब भी करेंगे और वो सारी हिकमत अमली जो आगे की है वो अपनी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके सामने रखेंगे। 2018 में भी मौलाना साहब निकले थे और उन्होंने वो एक बड़ा धरना दिया था। उस धरने की बड़ी ही एक सियासी अहमियत रही है और वो धरना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था। उस धरने का तो खैर एक मकसद जवाज़ ये था कि जो ये इन्होंने तरमीम ये लाना चाह रहे थे हलफ की जो है ना उसके अंदर अपना स्पीच के अंदर, ताकि ये उसमें चेंजिंग कर सकें, वो उस हवाले से मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया गया था। लेकिन अब मामला थोड़ा डिफरेंट है और अब जो अवाम फ्रंट लाइन के ऊपर आ रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वो नमूस रिसालत के लिए निकले हैं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके ख़िलाफ़ निकले हैं। तो इस तरह से उनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है और ये मामलात बिगड़ भी सकते हैं। अब इसको किस तरह से इमरान खान और पीटीआई की गवर्नमेंट डील करती है ये देखना बाकी है, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और इस सेंसिटिव मामले को कोई सेंसिबल बंदा ही हैंडल कर सकता है और इस सारी सिचुएशन को डील कर सकता है, क्योंकि ये मुजाहरे बढ़ भी सकते हैं। और अगर मौलाना साहब ने पूरे पाकिस्तान में कॉल दे दी धरनों की या मार्च की तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल बन सकती है हुकूमत के लिए। तो ये थी मेरी वीडियो इस हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए और अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह।